वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, शाह फैसल टाउन ने गरीब रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात अदा कर दिए। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने ईद के बाद बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को फैलाने का भी वादा कर लिया है। तफसीलात जानेंगे जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में। शाह फैसल टाउन ने रिटायर्ड मुलाजमीन को ईद से कबल बड़ी खुशियां दे दी। ईदगाह ग्राउंड में चेक्स की तकसीम के लिए तकरीब सजाई गई, जहां टाउन चेयरमैन और पीटीआई के रहनुमाओं ने रिटायर्ड मुलाजमीन में चेक्स तकसीम किए। सकीना साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं और 6 करोड़ रुपए के चेक आज जो है ना वसूल किए जा रहे हैं। ये रिटायर्ड मुलाजमीन मिस महर दरख्शा। तकरीब में मेहमानों के लिए इफ्तारी और अशाइये का भी बंदोबस्त किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने कहा, हमें खुशी है कि हमने मुलाजमीन का हक उन्हें दे दिया। ईद के बाद तरक्याती कामों पर तवज्जो होगी। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि किसी टाउन ने 12 करोड़ रुपए के बकायात क्लियर कर दिए। आज तक हमने सिपर कर दिया उनके जितने भी ड्यूज थे, और साथ ही साथ सिर्फ उनके ड्यूज हमने क्लियर नहीं किए, हम तरक्याती काम भी कर रहे हैं। इस वक्त 8-10 पार्कों पे काम चल रहे, 3 ग्राउंडों पे काम चल रहे, कब्रिस्तान पे चल रहे, रोडों का पैचवर्क हो रहा है, स्कूल भी हम बनाने जा रहे हैं, सीवरेज की लाइनें भी हम डाल रहे हैं। ये सारा काम हम टैक्स जमा करके कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा, अवामी खिदमत तहरीक इंसाफ का मंशूर है। गौहर खटक खान का सच्चा सिपाही है। जो काम आज आप लोगों ने किया है ना, इस काम के लिए आपको दुआएं बड़े लंबे टाइम तक मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि रमजान मुबारक के महीने में एक आखिरी अशरे के अंदर आप ये देखें काम कर रहे हैं। गौर साहब ने मुझे बताया कि कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो इंतकाल कर रहे हैं और अब उनके बच्चे आके, उनकी फैमिलीज आके जो हैं वो पैसे वसूल कर रहे हैं। तो देखिए, उन पैसों का फायदा क्या है, जिस शख्स ने हुकूमत में खिदमत की, काम करा और उनको वक्त पे उनके पैसे नहीं मिले। सो मेरी नजर के अंदर चाहे जितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, जितना भी काम हो जाए, मेरी नजर के अंदर सबसे पहले जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं उनका जो हक है वो उनको सबसे पहले मिलना चाहिए। सईद आफरीदी ने कहा, अगर गौहर खटक को फंड्स दिए जाएं, ये टाउन लाहौर नहीं बल्कि लंदन जैसा खूबसूरत दिखने को मिलेगा। अभी मुझे किसी ने पूछा कि अगर गौहर को फंड्स की वाफिर मिकदार मुहैया की जाए तो क्या लगता है वो लाहौर के मुकाबले में खड़ा कर देंगे शाह फैसल टाउन को? मैंने कहा नहीं, वो लंदन के मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं शाह फैसल टाउन को अगर इनको फंड मुहैया किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, कई सालों से मुलाजमीन दरबदर थे, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने सालों के मामलात निपटा दिए। साबिक एमएनए आलमगीर खान ने भी शाह फैसल टाउन की काविशों को सराहा। अपने जो आप पे अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली है उसका एहसास करते हुए अपने आप को तैयार करें जवाब के लिए। याद रहे कि जब कब्र में जाएंगे तो एक चादर होगी, कोई बैंक बैलेंस, कोई पैसा, जायदादें नहीं जाएंगी और उस चादर में कोई जेब नहीं होगी। तो इस चीज को ज़हन नशीं करें और मैं उम्मीद करता हूँ इसी अंदाज में आप अवामी खिदमत करेंगे। साबिक एमएनए सैफुर रहमान का कहना था कि हमारी दुआ है कि शाह फैसल टाउन मजीद बेहतर बने, सिंध हुकूमत इजाफी फंड्स दे। तो कई जरूरतमंद लोग जिनसे मैंने यहाँ सुना कि अगर ये मुझे वक्त पे मिल जाता तो मेरे कई काम हो जाते, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है गौहर अली खान साहब, उनकी पूरी टीम कि उन्होंने ये फरीजा बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया और शाह फैसल टाउन में मौजूद उन लोगों का जिनका हक बनता था उनको उनका हक पहुंचाया। सरबरा सज्जन यूनियन जुल्फिकार शाह ने कहा, शाह फैसल टाउन ने अपना काम कर दिया, मुलाजमीन की ईद हो गई। तमाम टाउन्स फहरिस्त बनाकर लोकल गवर्नमेंट भेजें ताकि पेंशन का मामला हल हो सके। गौहर खान खटक और इनकी तमाम टीम का इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ईद के इस मौके पर, कि ईद अब आपसे आज तकरीबन 4-5 रोज़ के बाद ईद है और इस मौके पर ऐसी दाद रसी कि जो तकरीबन 2-3 साल से जो इनसे पहले की भी लायबिलिटी थी, तो आज इन्होंने एक सिफर कर दिया है और तकरीबन 6 करोड़ रुपए की जो अदायगी की है, ये हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कोशिश है कि इनको हम आगे जाकर जो है इसी तरीके से जिस तरह इनको ये बेबाक हुआ है तो इनकी फौरी हम केएमसी से पेंशन भी शुरू कराएं। तकरीब में साबिक रुकन सूबाई असम्बली रमजान घांची और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ जुनेद जावेद, 5 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि केटी एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA और केटी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला सैयद इमरान हुसैन ने कहा है कि ऑफिसर्स एसोसिएशन और CBA की मुश्तरका काविशों से ईद उल फित्र से 4 रोज़ कबल 1 ग्रेड से 15 ग्रेड के तमाम मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों की अदायगी और पेंशन लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट की तनख्वाहों की अदायगी करवा दी गई है।
अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम मुलाजमीन ईद उल फित्र की खुशियां मना सकेंगे। तमाम KDA स्टाफ को एडवांस ईद मुबारक पेश की। KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA के सदर मोहम्मद अब्दुल मारूफ ने कहा कि हम डायरेक्टर जनरल KDA जनाब अल्ताफ गौहर मेमन और मेंबर फाइनेंस काशिफ खान और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। KDA एम्प्लॉयज यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास ने कहा कि CBA हमेशा की तरह इस दफा भी अपना कामयाब रोल अदा करते हुए ईद उल फित्र से कबल तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी में अपना रोल सफ़े अव्वल में अदा करें। KDA ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर सैयद खुर्रम आरिफ ने कहा कि डायरेक्टर जनरल KDA अल्ताफ गौहर मेमन और मेंबर फाइनेंस काशिफ खान ने तनख्वाहों की अदायगी का वादा पूरा कर दिया। और अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के MNA इकबाल महसूद का बड़ा ऐलान। इकबाल महसूद का कहना था कि कराची में सुपर हाईवे से हैवी ट्रैफिक को बंद करूंगा। हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कराची में रहने वाला हर शहरी साथ खड़ा है। MNA इकबाल महसूद कहते हैं कि अब फैसला ऐवानों में नहीं, सड़कों पर ही होगा। हाईवे से किसी हैवी गाड़ी की एंट्री नहीं होने देंगे। टाउन चेयरमैन को कारोबारी केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियां तो नजर आ जाती हैं, मगर आवाम को रोंदने वाले कातिल डंपर्स को खुली छूट दी हुई है। केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया, मगर कातिल डंपर्स को आजाद छोड़ दिया। सोराब गो टाउन के अवाम जहनी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के MNA इकबाल महसूद साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने 5 न्यूज़ को वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, असल में मैं खुद चाह रहा था कि मैं इस अहम इशू पर जो है वो आप लोगों से बात करूं मीडिया से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन चलें वो भी हो जाएगा। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि देखें, आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ये डेली हादसा हो रहे हैं हैवी ट्रैफिक से, और बार बार निशानदेही करने के बावजूद सिंध हुकूमत जो है वो होश के नाखून नहीं ले रही है। DIG ट्रैफिक साहब जो है वो मीटिंग्स बुलवा लेते हैं मुख्तलिफ एसोसिएशन की जो हमारे हैवी ट्रांसपोर्ट की हैं, लेकिन देखें हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उन पर इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, एक तो अंडर एज है और दूसरा जो है उनके कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं लिया जाता है। उनको इतनी हैवी गाड़ी यहाँ पर जो है इस वक्त 22 व्हीलर्स और 24 व्हीलर्स और आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं डंपर्स में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो है वो चंद के तो 40 तक व्हील्स हैं, क्योंकि वो काफी जो है ना उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया गाड़ियों को जो है ना। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि ड्राइवर हजरात जो हैं वो 24 घंटे एक ड्राइवर जो है वो एक गाड़ी के ऊपर होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, किस तरह से वो 24 घंटे जो है वो ड्राइवर जो है उसको कर सकता है। यहाँ SOPs हैं प्रॉपर, उस SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। लूट मार का एक बाजार गर्म है। ट्रैफिक पुलिस करोड़ों अरबों रुपए माहाना इन हैवी ट्रैफिक से जो है वो भत्ते की मद में वसूल कर रही है। उसको कभी टोकन का नाम दिया जाता है, कभी किसी चीज का नाम। आप ट्रांसपोर्टरों से पूछें, आपको बताएंगे, उनके भी बहुत से मसाइल हैं जी। सबसे बड़ा मसला हमारे पास यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आप कराची शहर के रोड देख लें, वो गाड़ी जो है ना चलते चलते गड्ढों में गिर जाती है। यहाँ अगर एक बारिश हुई तो आपको बारिश में अंदाजा हो जाएगा कि कितनी जो है वो यहाँ बात होती है। अल्लाह रहम करे। और बार बार इनको बताया गया है कि प्लीज आप अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही करें और ये जो आपके ट्रैफिक रूल्स जो हैं मौजूद हैं आप उन पर इम्प्लीमेंट कराएं। रात 11 बजे से पहले आप हैवी ट्रैफिक शहर में आने क्यों देते हैं? अच्छा, वाटर टैंकर की जहां तक बात की जाती है कि वाटर टैंकर जो है वो जरूरी है, उसको हम बंद नहीं कर सकते, आप बंद ना करें। लेकिन एक आते हैं छोटे 6 व्हीकल, सॉरी 6 व्हीलर, आप 6 व्हीलर वाटर टैंकर चलवाएं दिन में अगर आपको जरूरत है। बाकी रात 11 बजे के बाद जो भी आपने जहां सप्लाई देनी है आप करवाएं, उससे किसी को इनकार नहीं है। देखें, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ट्रांसपोर्ट हमारे लिए, बिल्कुल ये चीज हम मानने को तैयार है। लेकिन किसी तरह से ये जस्टिफाइड कोई नहीं कर सकता कि जिस तरह से ये हम बात हो रही है ये भी जो है ना वो किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। इनको रोकना होगा। अगर सिंध हुकूमत उसमें सिंसियर नहीं है तो हम अपने तौर पर हमने फैसला किया है कि 10 तारीख तक का हम टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को
शब्बीर मेमन साहब जो है वो इसको खुद इश्यूज को देख रहे हैं, वो सीरियस हो, इनको ऑन बोर्ड लें, गवर्नर साहब को भी बिठाएं। गवर्नर साहब से जो इनको हेल्प चाहिए, हमारे गवर्नर साहब बहुत एक्टिव है, बहुत जो है वो मुतहरिक है। गवर्नर साहब को भी बिठाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनसे राय लें और इस मसले का हल निकालें। नहीं निकालेंगे कराची को किसी बड़े हादसे का जो है वो मुतामिल नहीं हो सकता, और बड़ा हादसा जो है वो कोई वहीद नहीं है कि सर जिस घर का एक ही कमाने वाला हो, अगर वो किसी हादसे में जाँ बहक हो जाए, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो उस घर के लिए तो इससे बड़ा कोई सानेहा नहीं हो सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार इस तरह के सानेहात हो रहे हैं, बार बार ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, मगर उस पर ऐलान तो कर दिया जाता है। और लास्ट अभी ये जो हमारे वाक़या हुआ है उस पर भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से कोई नुमाइंदा ताज़ियत के लिए नहीं पहुँचा, कोई नमाज जनाजा में नहीं पहुँचा। ऐसे में अब अवाम जो है वो खुद बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा है कि जी अब हम अंदरूने कराची के अंदर आने वाली ट्रैफिक को, हैवी ट्रैफिक को रोक देंगे, उस पर अवाम आपके साथ हैं, तो ये मसले का हल है सर? जी जी, देखें असल में अवाम को मजबूर किया जा रहा है इस नाअहल हुकूमत की तरफ से कि वो जो है हालात को खुद अपने हाथों में, उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, नेगेटिव आए। आवाम को खुद मजबूर किया जा रहा है कि आवाम खुद जो है इन चीजों को अपने हाथ में देखें। कोई नहीं चाहता इस वक्त जो है ना, जो जिस तरह से महंगाई बेकाबू हुई हुई है, इस वक्त आप देख लें कि जिस तरह से जो है ना बेरोजगारी है, कोई नहीं चाहता है कि वो जो है ना एहतजाज करे, वो रोड बंद करे, लोगों को तकलीफ। देखें तकलीफ एट द एंड आवाम को ही होनी, लेकिन देखिए गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। अब आप सिर्फ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी चंद दिन पहले यहाँ पर मेरे इलाके में, जी हाँ, NA 235 सोराबगोट टाउन जो कहलाता है, इस सोराबगोट टाउन में आप मजे की बात, चंद दिन पहले देखें कि यहाँ पर जो है वो चाकर होटल बहुत मशहूर, एक चाकर होटल के नाम से होटल है, इसके बराबर में बहुत बड़ी जो है वो टिम्बर मार्केट थी, जिसमें कोई 200 के करीब दुकानें थी, बड़े बड़े गोडाउन थे। उनको आग लगा दी गई, उनको आग लगी नहीं, उनको आग लगाई गई। और मजे की बात आप ये देखें, हमारे टाउन चेयरमैन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने 1112 रेस्क्यू का जो ऑफिस है फायर ब्रिगेड का, वहां से गाड़ियां निकलने नहीं दी कि वो जाके आग बुझाती। फिर उसके बाद जो है वो जब आवाम अपनी मदद आपके तहत निकले, उन्होंने शोर शराबा किया, तो जाके जो है वो उन्होंने एक वाटर टैंकर भिजवाया है। आप मुझे एक बात बताएं कि आप के पास जो है बिल्कुल बराबर नहीं ऑफिस था ये फायर ब्रिगेड का, लेकिन इन्होंने गाड़ियां नहीं आने दी। देखिए यहाँ पीपल्स पार्टी ने एक आमराना, एक जाबराना एक निजाम कायम किया हुआ है। अगर आप हमारे इन इलाकों में आ जाए, चले आप शहर को तो छोड़े जो बिल्कुल मिड है, आप मजाफाती इलाकों में आ जाए, यहाँ तो जिस तरह से इन्होंने जुल्म और बर्बरियत और बदमाशी जो है ना एक मचाई हुई है, तो वो तो किसी तरह से जो है ना जस्टिफाइड है ना, मैं उसको बयान कर सकता हूँ अभी आपके चैनल में। सर लेकिन टाउन चेयरमैन को केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियां तो नजर आती हैं, वो उनको तो गैर कानूनी तौर पर बंद कर रहे हैं, जहां नजर आती है उसे बंद कर दें। जी 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 मैडम, बात ये है, मजे की बात आप ये देखें, आप तो सिर्फ टाउन की अपना केबल ऑपरेटर्स की बात कर रही है ना, मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं, 60 से 70 करोड़ रुपए का पानी चोरी हो रहा है। तमाम जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके पास ये रिपोर्ट्स मौजूद है। यहाँ सिर्फ सोराबगोट टाउन की मैं बात बता रहा हूँ, इसके अलावा यहाँ गैस के कुंडे लगे हुए, इसके अलावा बिजली के, आप ये समझें कि कोई करोड़ों रुपए में जो है ना वो चोरी हो रही है इनकी मिली भगत से। उसके अलावा अगर आप देख लें, या बिल्डरों के साथ जिस तरह का सलूक इन्होंने रखा हुआ है, बिल्डरों को डरा धमका के, जिस तरह आप कह रही हैं केबल ऑपरेटर्स की, मेरे तो इल्म में ये है कि ये आज पहली दफा इन्होंने केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियां जो है ना नहीं रोकी हैं, ये इनकी हमेशा से प्रैक्टिस रही है। जो भी केबल ऑपरेटर है या जो भी यहाँ पर कोई अगर तार भी बिछड़ी हो तो उससे करोड़ों रुपए रिश्वत ली जाती है। मैं रोड कटिंग चालान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ कि उनसे रिश्वत ली जाती है। अभी चंद दिन पहले यहाँ मशहूर बिल्डर है, उनसे इन्होंने रोड कटिंग की मद में जो है वो फ्लैट्स ले लिए और दुकानें उनसे ले ली, और उनको जो है गैर कानूनी पानी के 8-8 इंची 10-10 इंची के गैर कानूनी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तमाम इदारों को मैं खतूत लिख चुका हूँ, मैं रेंजर्स को लिख चुका हूँ, मैं उसके अलावा वाटर बोर्ड को लिख चुका हूँ
मैं नैब को, एंटी करप्शन को, कि खुदारा होश के नाखुन में इस यहाँ पर जो एक फसाइयत हो रही है इसको रोका जाए। देखें यहाँ आवाम बहुत ज्यादा मायूस हैं, डिप्रेस हैं और वो किसी भी वक्त जो है ना वो रोड पर आ सकते हैं, और रोड पर अगर आए तो ये मेन हाईवे है। देखिए यहाँ हालात खराब होते हुए मिनट नहीं लगते। मैं इदारों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज इन चीजों को सीरियस लिया जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने 5 न्यूज़ को वक्त दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जिला बस्ती और कोरंगी से कचरा उठाने का सिलसिला जारी है। 2 माह के अंदर तमाम गलियों को क्लियर करके कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जाएगा। एमडी सॉलिड वेस्ट ने शहरियों से कचरा गलियों में फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालने की अपील की है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक जिला बस्ती के लियाकताबाद जोन और जिला कोरंगी के मॉडल जोन में गलियों के अंदर जमा शुदा कचरे को उठाने का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। 2 माह तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान दोनों अजला की तमाम गलियों को क्लियर करके कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जाएगा। मकामी जराये के मुताबिक कचरे से भरी इन गंदी गलियों को मुतादिद बार साफ किया गया, ताहम लोग अपने घर की खिड़कियों से कचरा गंदी गलियों में फेंकते रहते हैं, जिसके बायस कचरा जमा होता रहता है। एमडी सॉलिड वेस्ट ने शहरियों से अपील की है कि कचरा बैकलैंड में फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालें और अपनी गली मोहल्लों को साफ रखें। उनका कहना है कि शहरियों को आलूदगी से पाक और साफ सुथरा माहौल फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है और शहरियों के ताउन से कराची शहर को आलूदगी से पाक शहर बनाया जा सकता है। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मलीर के नौजवानों को खेल की बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। खेल के मैदानों को फाल रखने से ही नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से दूर रखा जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मलीर टाउन के यूनियन काउंसिल गाजी दाऊद ब्रोही में विक्ट्री फुटबॉल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज और कामयाब बनाने के लिए खेल के मैदानों पर तवज्जो देनी होगी। उनका कहना था कि महदूद माली वसाइल के बावजूद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और टाउन भर में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। इसलिए मलीर टाउन में मरहलावार फुटबॉल स्टेडियम की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, काउंसिल मेंबर मलीर टाउन नजर बलोच, मोहम्मद अली, यूसी चेयरमैन नवाज बलोच, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर पार्क सुहेल मुगल, डिप्टी डायरेक्टर पार्क एजाज बलोच, ख्वाजा हमीदुद्दीन और चेयरमैन अवामी राबता काउंसिल जावेद सईद समेत बड़ी तादाद में इलाका मुअस्सिसीन भी मौजूद थे। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा है कि शहर की मसरूफ तरीन कारोबारी इलाके सदर में ईद खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को सिक्योरिटी समेत तमाम तर सहूलियात फराहम कर दी गई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सदर टाउन के बाजारों का दौरा करते हुए किया। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि ईद खरीदारी के लिए बाजारों में रोशनी के बेहतर इंतजाम किए गए, सड़कों पर पेचवर्क और फुटपाथों पर पेवर ब्लॉक्स की तंसीब भी कर दी गई है। ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए तजावुजात को भी हटा दिया गया, जबकि शहरियों की सिक्योरिटी के लिए भी बेहतर इंतजाम मौजूद हैं। इस मौके पर टाउन चेयरमैन के हमरा ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एंड मॉल एसोसिएशन के सदर फहीम अहमद नूरी भी मौजूद थे। मंसूर अहमद शेख ने सदर ज़ैनब मार्केट, मदीना शॉपिंग सेंटर, रेक्स मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट का दौरा करने के बाद अब्दुल्ला हारून रोड पर कायम पुलिस रिपोर्टिंग कैंप पर भी गए। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख का कहना था कि तमाम वसाइल और अफरादी क़ुव्वत के दुरुस्त और ईमानदाराना इस्तेमाल से अवाम के सही मायनों में बल्दियाती खदमात सरअंजाम दी जा सकती है। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
अब आपको बताएं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड समंदर में गैर कानूनी माहीगीरी और स्मगलिंग के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ अमर है। ट्रॉलिंग एक ममनुआ माहीगीरी का तरीका है जो समंदरी माहौलियात को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मकामी माहीगीरों के रोजगार पर भी मनफी असर डालता है। इसके अलावा ट्रॉलिंग वाली कश्तियां अक्सर गैर कानूनी सरगर्मियों, मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में भी मुलव्वस पाई जाती हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गुज़िश्ता हफ्ते सफीना अब्दुल रहमान नामी फिशिंग ट्रॉलर को गैर कानूनी ट्रॉलिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल 1 जनवरी से 25 मार्च 2025 तक जारी ऑपरेशन में 2 मजीद ट्रॉलर्स जब्त किए जा चुके हैं, जिसका मकामी माहीगीरों की जानिब से खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स अपने फराइज को पूरी दयानतदारी के साथ सरअंजाम देते हुए पुरअज़्म है कि वो किसी दबाव में आए बगैर साहिली पट्टी और समंदरी हुदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग और ट्रॉलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखेगा ताकि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा कर सके। ANF का शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 कार्रवाइयों में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों में 3 करोड़ से ज्यादा मालियत की 150 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई। बलेली रोड कोयटा के करीब मुलजिम से 2 किलो आइस बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ। लाहौर में कुरियर ऑफिस के जरिए बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल से 785 ग्राम हेरोइन बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। शेखुपुरा में खानका डोगरा इंटरचेंज के करीब गाड़ी से 111 किलो अफीम और 4 किलो से जायद चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। कोस्टल लाइन पसली से 20 किलो चर्स बरामद। पेशावर में वाकई कुरियर ऑफिस में 6 मशकूक पार्सल से मजमूई तौर पर 2 किलो चर्स, 2 किलो 200 ग्राम आइस और 120 एक्सिटेसी गोलियां बरामद हुई हैं। इकबाल से ही टोल प्लाजा अटक के करीब गाड़ी के खुफिया खानों से 2 किलो चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। तर्जमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रमजान के आखिरी दिनों में बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। ईद करीब आते ही मर्द, खवातीन और बच्चे खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। खरीदारी, महंगाई की शिकायत, मजीद क्या कहना है शहरियों का, ये जानेंगे दुआ गफ्फार की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। खवातीन, मर्द और बच्चे सभी खरीदारी में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। खवातीन का कहना है कि इस साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अशिया की कीमतें ज्यादा हैं, जिससे खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आप एक ड्रेस लो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि फिर भी हम लोग मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं, ड्रेसेस ले लिए हैं, अब कुछ ज्वेलरी वगैरह रहती है, बस ऐसे ही। जो टीवी में दिखाया जा रहा है, राबी का, इधर का, मतीन प्लाजा का, सेंटर का या स्ट्रीट पे जो लगे हुए हैं दिखाया उनमें कम जाता है, लेकिन रेट्स जो हैं वो बहुत हाई हैं। वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि वही दिखाओ ना जो हो रहा है, तो आम आदमी तो नहीं ले सकता। ताहम दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि महंगाई में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि कीमतें एक हद में हैं और कारोबार भी मामूल के मुताबिक चल रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।